हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव का पेज नंबर 44 से लेकर के 48 तक जो आपको होमवर्क दिया गया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस वीडियो को देखिए और जो भी एमसीक्यू बन सकता है हमने कोशिश किया। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता कौन था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अली मुस्लियार। अली मुस्लियार जो कि केरल के मालाबार तट पे हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह से संबंध रखते थे, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। संथाल विद्रोह का संबंध बंगाल बिहार से था और ये 1855 से 56 तक जो कि चला था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया। संथाल विद्रोह राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1855-56। संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? संथाल विद्रोह का संबंध छोटा नागपुर के पठार को रख सकते हैं, बंगाल और बिहार के संबंध में जो क्षेत्र था उस वक्त। तो फिलहाल यहाँ पे हम छोटा नागपुर के पठार को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। बिल्कुल सही है। इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन थे। ये बिल्कुल सही, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सभी कथन सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का मैं एम रखता हूँ 300 लाइक्स का। 300 लाइक्स आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर पूरा कर देंगे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण हुआ था 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ और उस समय मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मध्य के संबंध में मत क्या पे होगा? मध्य नहीं, मत के संबंध में कौन सा मिलान सही है? बताइए कौन सा मिलान यहाँ पे सही किया गया? 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात वीडी सावरकर ने कही थी, जो कि बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली ने कहा था। दोनों के दोनों पॉइंट सही है। सी को टिक करेंगे, एक और दो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जेम्स आउटरम के साथ साथ डब्ल्यू टेलर, दोनों लोगों ने कहा था। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था रांची, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था, इसके नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह में लखनऊ से संबंधित नेता कौन थे? लखनऊ से संबंधित नेता कौन थे? तो ध्यान रहेगा, लखनऊ से संबंधित हैं बेगम हजरत महल। सी को टिक करेंगे, बेगम हजरत महल। अच्छा, लियाकत अली का संबंध किस स्थान से था? लियाकत अली इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, ये ध्यान रखेंगे। और वीर कुंवर सिंह तो आपको पता ही है, वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अजीमुल्ला का संबंध 1857 की क्रांति के संबंध में किस स्थान से था? अजीमुल्ला का संबंध किस स्थान से था? तो ध्यान रखेंगे, अजीमुल्ला का संबंध था फतेहपुर। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फैज़ाबाद से कौन संबंध थे? मौलवी अहमदुल्ला। और बरेली के संबंध में अगर हम बात करें तो बरेली से खान बहादुर खां, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे जगह 4 नाम दिया गया और आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में
उपरोक्त में से किसने भाग लिया था? किसने किसने भाग लिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या बनेगा राइट आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? मौलवी अहमदुल्ला, जिनका संबंध कहाँ से था? फैजाबाद से। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब का संबंध कहाँ से था? कानपुर से। तात्या टोपे का संबंध भी कानपुर से था, जबकि यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय का संबंध दिल्ली से था। तो सभी ने भाग लिया, राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? लखनऊ से बेगम हजरत महल सही है, बरेली से खान बहादुर खां सही है, इलाहाबाद से लियाकत अली सही है, लेकिन फैज़ाबाद से यहाँ पे अजीमुल्ला गलत है, क्योंकि फैज़ाबाद से संबंध तो हमने देखा था कौन थे? फैज़ाबाद से संबंध था मौलवी अहमद उल्ला का, तो ये पॉइंट गलत है। और अजीमुल्ला का संबंध फतेहपुर से है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति में बिहार से कौन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वीर कुंवर सिंह का संबंध होना चाहिए। डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की संकल्पना जो कि किसने की थी? कल्पना किसने की थी? पाकिस्तान की स्थापना का विचार के जो कल्पना किया गया था, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन ने जो कि भाग लिया? तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, स्वदेशी आंदोलन। रॉलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था, यानी रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? 1919, ऑप्शन डी 1919, मार्च 1919, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, यानी मुंडा जो विद्रोह हुआ वो कब खड़ा किया गया था? 1895, डी को टिक करेंगे, 1895। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ध्यान रखिएगा, भील जो विद्रोह था इसका संबंध पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र से है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं? 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 का जो कोल विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। ताना भगत आंदोलन जो कि जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? इसके जो संबंधित नेता थे जतरा उरांव थे, इनका यानी इस किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1914, 1914। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुंडा जो है, मुंडा विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के साथ संबंध रखता है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों मिलान यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, तो डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विफल हुआ, यानी कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका संबंध हो जाता है नील विद्रोह, नील विद्रोह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा LER रीच के द्वारा, LER रीच, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो ध्यान से अगर हम इस प्रश्न को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी पे बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और उसके बाद लखनऊ अधिवेशन हो गया था 1916 में, यानी क्रम ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या फिर सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्यों? साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था क्यों? इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह
भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ ये टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील, संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है सी, यानी कि रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? तो ये अलग मांग इनके द्वारा किया गया था 1940 में। सी को टिक करेंगे, 1940। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में किया गया था। सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को पहली बार हथियार के रूप में प्रयोग किया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सी विल बी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को ही इन्होंने काला कानून के नाम से कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। ठीक है, चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ है? चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं किया यार, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोस मिलती रहती हैं। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। कहाँ पे किया था? लंदन में। बी विल बी राइट आंसर, लंदन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि 30 सितंबर 1986। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 86 नहीं होगा, 30 दिसंबर 1906 को होना चाहिए था। 30 दिसंबर 1906, ये पॉइंट गलत है। को ढाका के जो नवाब थे सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। ये पॉइंट गलत है, समर्थन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। एक्चुअली इस क्वेश्चंस को इस तरह से नहीं करना था, मुझे ये बोलने में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में गलत है। अगर हम इसको सुधार कर दें, 30 दिसंबर 1906 कर दें तो ऑप्शन डी गलत होगा, और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो यही आपका ऑप्शन डी ही गलत होगा। इसको हम लोग सुधार करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने किस देश के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1960, यहाँ पे देखिए 1960 नहीं 1907 को आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। तो ये स्टुटगार्ट जो है वो किस शहर में है? जर्मनी देश का एक शहर है स्टुटगार्ट, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, और इसे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 22 अगस्त 1907। ठीक है, 22 अगस्त 1907। अगला क्वेश्चन, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कब की थी? विलियम कर्जन वाइली की हत्या इन्होंने 1909 में किया था। 1909 में किया था, यानी 1 जुलाई 1909 को इनकी हत्या की गई थी, और 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी गई, यानी कि मदन लाल ढींगरा को भी फांसी मिली थी 1909 में ही, 16 अगस्त को। अगला पॉइंट्स, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, 1918 में। ऑप्शन बी 1918। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे?
राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए।